अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिताब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर एक्सेल प्लेलिस्ट का एक आगाज़ किया है कि एक्सेल के मुकम्मल ट्यूटोरियल मैं उर्दू ज़ुबान में अपलोड करने वाला हूं। तो इससे पहले मैं कोई तकरीबन 6 क्लासेस लोड कर चुका हूं, तो ये मेरी 7वीं क्लास होने वाली है आज। तो अगर आपने वो पिछली क्लासेस नहीं देखी तो काइंडली उनको चेक कर लें, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि कैसे हम एक्सेल सेल्स में जो सेल्स होते हैं एक्सेल के, उनके अंदर कोई कंटेंट जो होता है जैसे टेक्स्ट है या नंबर्स को एडिट कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह से इसके अंदर टेक्स्ट को नंबर को एज़ टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। तो ये मेरा एक क्लासेस का मैंने बनाया हुआ है अपने उस पे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं आज मेरी क्लास 7 होने वाली है, तो मैं इस पे कुछ वीडियो बनाता हूँ। क्लास 7 को मैं एंटर करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले हम हमारा जो टॉपिक है मैं देख लेता हूँ क्या है कि जी एडिटिंग सेल्स कंटेंट। अच्छा, ये देखें जी, मेरा इसके अंदर लेट्स सपोज़ मेरा नाम है जी, लिखा है मेहताब। इसी तरह एक अली नाम लिखा हुआ है, एक इंजीनियर लिखा हुआ है, या कुछ खान लिखा हुआ है। तो अब देखें कि थोड़ा मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ। ज़ूम करने के तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, कंट्रोल प्लस जो आपका माउस का सेंटर व्हील है, ये यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से जो है। अच्छा, इशू अब ये है कि अब दोबारा से हमें अगर एडिट करना है, यहाँ पे कुछ और लिखना है, तो आप किसी भी सेल पे चले जाएँगे। तो यहाँ पे अगर लिखना है आपने अली खान, तो या अली अहमद लिखना है, तो आप लिखेंगे अहमद। तो देखें, वो तो दोबारा नए सिरे से शुरू कर रहा है, इसलिए आपने अली के आगे अहमद लिखना है। तो उसके 2-3 तरीक़ाकार हैं। सबसे पहले तो आप इसी सेल के अंदर जाके अपने माउस को डबल क्लिक एंटर करें। फिर इस ये जो जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, जैसे देखें अली के पीछे अगर जाके क्लिक करें तो पीछे चला जाएगा, आगे करें तो आगे चला जाएगा। तो आप इस पे स्पेस दे दें और AHMED लिख दें। ठीक है, अली अहमद हो गए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मेहताब अहमद करना है या अहमद मेहताब करना है, तो इसके लिए आप दूसरा तरीक़ाकार यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप इसी सेल के ऊपर जाके क्लिक करें और ऊपर फार्मूला बार नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें। देखिए, आगे क्लिक करेंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे, या पीछे क्लिक कर लें। पीछे लिखें तो मिस्टर डाल लें, इस पे डॉट डाल दें, स्पेस डाल लें, तो ये मिस्टर मेहताब डाल दिया, फिर एंटर कर दें। तीसरा तरीक़ाकार इंजीनियर इंजीनियर अहमद कर लेते हैं। तो इसके लिए ये होता है कि F2 एक शॉर्टकट भी यूज़ होता है। आपके कीबोर्ड के ऊपर होगा F2, सिंपल कंट्रोल के साथ नहीं करना, सिंपल F2 कर दें और देखें आपकी वो ब्लैंक होना शुरू हो गया बार-बार, जो अगर आपने टेक्स्ट एंटर करना है। ये सभी आजकल जानते होंगे कि इस ये सिंबल जब आ रहा हो तो इसका मतलब है टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। स्पेस डालें और इसके बाद आप डाल दें कि जी इंजीनियर अली, और स्पेस डाल दें खान। और उसके बाद यहाँ से आप टिक कर सकते हैं ये ऊपर फ़ॉर्मूला बार में, तो तब भी ये आपका एक्टिव हो जाएगा और ये एंटर हो जाएगा। तो इसी तरह आप दोबारा से, ये आप खान है, खान अहमद खान लिख सकते हैं, तो इसके अंदर दोबारा से डबल क्लिक करें, ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, स्पेस डालें और AHMED अहमद और खान डालें। तो दोस्तों, ये तरीक़ाकार है कि हम किस तरह सेल के अंदर कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। ऐड करना तो हमने पिछली वीडियोज़ में देख लिया था, वो मैं प्लेलिस्ट में जो आई बटन में दे दूँगा। लेकिन ये एडिट दोबारा से अगर कोई तब्दीली छोटी-मोटी करनी है तो कैसे करते हैं? इसी तरह नंबर्स अगर हमारा 2023 लिखा हुआ है, या 2025 लिखा हुआ है, 2022 लिखा हुआ है और 2002 लिखा हुआ है। तो अगर इसको एंटर करना है तो देखिए, सेल्स का वही मैंने आपको बताया डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है, ये राइट अलाइन हो जाता है और टेक्स्ट जो होता है लेफ्ट अलाइन रहता है। तो अच्छा, अब हमारा ये नंबर्स जो होते हैं ये राइट अलाइन रहते हैं हमेशा। तो ये नंबर है, हमने इसको करना है, तो इसके ऊपर भी अगर आपने लिखना है ये 2123 लिखना है 2023 के बजाय, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि दोबारा से पूरा 2123 लिखें, या फिर अंडू करें, यहाँ से ये अंडू कर लें। और इसको इस तरह कर सकते हैं कि या फ़ॉर्मूला बार में या इसके अंदर फ़ॉर्मूला बार में कर लें। यहाँ पे जस्ट क्लिक करें, ये ज़ीरो को बैकस्केप के साथ ख़त्म करें और एक एक दबाएँ, और यहाँ से ये इसको कर दें, तो ये दोबारा से देखे होंगे। इस तरह 2125 करना है, तो इसको दोबारा इस पे डबल क्लिक करें और सिर्फ़ ज़ीरो वाले पे, अगले पे नहीं करें, ज़ीरो वाले की थोड़ा-सा आगे रखेंगे अपने कर्सर को, और इसको करके 2125 कर दें। ये 2022 लिखा हुआ है, इसको बैकस्केप अच्छा, इसको F2 कर लें। F2 करें, उसके बाद अपनी एरो वाली जो आपकी कीबोर्ड पे एरोज़ होती हैं, उन एरो की मदद से लेफ्ट एरो को दबाते जाएँ, और ये देखें ज़ीरो पे आ गए, बैक स्पेस दबाएँ और 2122 कर लें। इस तरह 2022 इस पे क्लिक करें, ये फ़ॉर्मूला बार में चले जाएँ और ये यहाँ पे 2102 कर दें। ठीक है? इस तरह से आप सेल के अंदर कंटेंट को कर सकते हैं, टेक्स्ट हो या नंबर हो, उनको एडिट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी हो या पूरी चेंजिंग करनी हो, डिलीट करना, वो कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा टॉपिक मेरा था कि जी हम लोग एंटरिंग नंबर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये इससे मुराद ये है कि जी आप लेट्स सपोज़ आप यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं जी, 0000 2024। तो देखें, 2024 आया, 00 तो आया ही नहीं है। ये ऊपर फ़ॉर्मूला बार में भी देखें, तो इसका इसके लिए एक आसान तरीक़ाकार आप यूज़ कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर एक एपोस्ट्रोफ़ी होती है,
तो ये आपके आपने ये ढूँढ लेनी है, ये देखें मैं शिफ्ट के साथ मेरी एपोस्ट्रोफ़ी ये अच्छा ये आ जाता है, डबल वो आ जाता है। शिफ्ट के बगैर ये आप ये एपोस्ट्रोफ़ी होती है। ये देखिए मैंने डाल दी, ये एपोस्ट्रोफ़ी है, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट के बटन के साथ ही ऊपर जो राइट साइड पे शिफ्ट का बटन होता है, उसके ऊपर से एक स्लैश का बटन होता है, उसके साथ ये एक तो जैसे हम मेजरिंग टेप पे इंचेस का निशान पढ़ते हैं, ये इंचेस नहीं फुट का निशान होता है। तो ये फुट का निशान है, एक तरह का एपोस्ट्रोफ़ी इसे कहते हैं, तो ये डालते हैं। इसके बाद आप डालें 0000 और 2024 डाल दें। तो देखें इसने डाल दिए। लेकिन अब इस पे सेल पे देखें छोटी-सी वार्निंग आ रही है, उसके साथ में लिखा है नंबर स्टोर्ड एज़ अ टेक्स्ट। इस तरीक़ेकार से आप बाज़ औक़ात आपको कोई मसला होगा, आपने इसी तरह करना है तो वो नहीं होगा। तो आपको ये एक्सेल बड़े डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। तो फिर इस तरह से आपको इसको वैल्यू को एंटर करना पड़ेगा। एक दूसरा तरीक़ाकार भी है कि आप लेट्स सपोज़ नीचे वाले सेल पे आ जाएँ और अगर आप इसमें चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें जर्नल का सेल है, इसके नीचे चले जाएँ और ये टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब डाल दें अब 00000 और 24 आप एपोस्ट्रोफ़ी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप 2024 डाल दें और ये देखें तो इसने देखिए अब इस पे भी क्लिक करेंगे तो वही इशू आ रहा है कि उसने कहा है कि आपने नंबर एज़ स्टोर्ड एज़ अ टेक्स्ट कर दिया, एक वार्निंग आ जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि ऊपर आप इसमें क्लिक करें और फ़ॉर्मूला बार में जाएँ, साथ में एपोस्ट्रोफ़ी नहीं आ रही। लेकिन ऊपर वाले पे जाएँ तो उसमें देखें एपोस्ट्रोफ़ी आ रही है। इसी तरह से अगर आप कोई डेट एंटर करते हैं 20/12/2023 तो अच्छा ठीक है, ये एंटर हो गई है। लेकिन बाज़ औक़ात आपके जो एक्सेल के फ़ॉर्मेट्स हैं, जो पुराने फ़ॉर्मेट हैं, उसमें ऐसा होता है कि आप जब भी कोई डेट एंटर करेंगे, तो उसमें थोड़ा-सा मसला आ जाता है। अच्छा ये आ रहा है जी, इसमें। देखिए मैंने डेट एंटर की है 6/8/2022 तो उसमें इसने खुद ही स्लैश कर दिया है। तो इसका तरीक़ाकार कैसे हम कर सकते हैं? इसमें भी वही करें। आप एपोस्ट्रोफ़ी डालें 6/8/2022 तो देखें इसने अब एपोस्ट्रोफ़ी डालने की देखें ऊपर एपोस्ट्रोफ़ी आ रही है और उस वजह से इसने और ये इसने किया भी एज़ अ टेक्स्ट है। अगर ये देखें अब डेट अगर यहीं पे आप डेट डाल के देखें 6/8/2022 तो डेट उसने की है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे सॉरी और जब उसने एज़ अ टेक्स्ट इसको लिया है तो उसने इसको राइट साइड पे ले लिया है। अच्छा इसी तरह पे आप इसको भी वैसे ही कर सकते हैं एपोस्ट्रोफ़ी ना आए अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए भी इसको चाहे एज़ अ टेक्स्ट कर लें और यही कर लें 6/8/2022 तो ये देखें इसने फिर नहीं किया वरना नॉर्मल किसी भी सेल में आप जाके देखें लिखें 8/2021 लिख लें, कुछ भी लिखें, तो वो फ़ौरन उसको डेट के दे इस पे क्लिक करेंगे देखिए डेट के फ़ॉर्मेट पे ले गया, इसको जाके यहाँ से टेक्स्ट कर दें, तो ये फिर अगर इस तरह टेक्स्ट करेंगे तो ये इसको कोई और कन्वर्जन में ले जाएगा, तो बेहतर यही होगा कि अगर देखें ये टेक्स्ट किया हुआ है तो अब आप इसमें वैल्यू डालें क्योंकि ऊपर आपने डिफ़ॉल्ट देखा था टेक्स्ट है, जनरल नहीं है, 6/8/2021 तो ये देखें इसने डेट को ले लिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह आपने पसंद की होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस प्लेलिस्ट को लाज़मी फ़ॉलो करें, ये एक्सेल की बड़ी अच्छी प्लेलिस्ट है और मैं इसके ऊपर सारी वीडियोज़ बनाऊँगा। ये एक बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो सिखाने में हेल्पफुल साबित होगी। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट के हवाले से और जो डिफरेंट कंप्यूटर के रिलेटेड जो जनरल हम डेली यूज़ में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को काइंडली लाज़मी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तो मुझे अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।